एक कहानी उन सब भाई बहनों के लिए है, उन सारे इंसान के लिए है जो इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्से करते हैं, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें और मैं गुस्से से छुटकारा कैसे पाऊं। दोस्तों, एक छोटी बच्ची होती है जो कि बहुत गुस्सा करती है। हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे अपने भाई बहन से, मम्मी पापा से लड़ाई कर लेती है, झगड़े कर लेती है। मतलब बहुत टेंशन में रहती है, हमेशा झगड़ते रहती है। तो उसके जो टीचर थे उसके स्कूल से कंप्लेन आता था, गुस्सा करती थी। इसके वजह से उसकी मम्मी कंप्लेन करती थी, स्कूल में होम ट्यूशन एक टीचर पढ़ाती थी, उनसे सारी जगह कंप्लेन किया करती थी कि ये बहुत गुस्सा करती है। तो कुछ टाइम बाद होम ट्यूशन वाले टीचर से मम्मी उनकी कंप्लेन कर दी कि मेरी बच्ची बहुत गुस्सा करती है। तो होम ट्यूशन वाले जो मैम थे उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। अगले दिन आए और उसे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं समझाया, सिर्फ ऐसे ही टाइम बीत रहा था, टाइम बीत रहा था। कुछ टाइम के बाद 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद उनके जो टीचर थे होम ट्यूशन पढ़ाने वाले, वो बोले कि आज आपका छुट्टी रहेगा, आज आपकी ट्यूशन में क्लास नहीं चलेगी। तो बच्ची खुश हो गई। बच्चे तो चाहते ही हैं कि ट्यूशन ना हो, छुट्टी हो जाए। उसी तरीके से वो बच्ची भी, छोटी सी बच्ची थी जो खुश हो गई। और मैडम जी ने बोला, जो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे, कि अब चलो, अब हम लोग गेम खेलते हैं, आज के दिन क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। और मैम ने उसे घर के पीछे लेकर गया और एक गेम खेला। गेम क्या था कि गेम में था कि मैम ने उसे बताया कि जितने बार तुम्हें गुस्सा आएगा उतना कील इस दीवार में गाड़ना है। यानी कि कील मतलब कांटी होता है, जो आप जानते हैं। मैम ने इस गेम को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया था, आपको लास्ट में समझ में आएगा। उस लड़की को कहा, मैम ने कहा था कि जितनी बार आपको दिन में गुस्सा आएगा तो आप इस पे उतनी बार कील गाड़ोगे दीवार पे। तो बच्ची समझ गई और बच्ची इसलिए गेम खेलना चाहती थी, बोली कि इससे मिलेगा क्या। तो मैम जो थी वो बोली कि लास्ट में जब गेम खत्म हो जाएगा तो मैं प्राइज दूंगा। तो बच्ची और उत्साहित हो गई और उसने गेम शुरू कर दिया। जो फर्स्ट दिन था, फर्स्ट दिन जब गेम स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट दिन उसे 10 बार घुसाया। उन्होंने 10 कील गाड़ी। जो छोटी लड़की थी उसने दीवार पे 10 कील ठोक डाला पहले दिन। दूसरे दिन सोचा कि गेम खत्म भी करना है, प्राइज भी जीतना है। तो उसने अगले दिन अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अगले दिन 8 मतलब 8 बार उसे गुस्साया। गुस्सा कम गया थोड़ा। और मैं मुझसे पूछती नहीं थी, जब बोलती थी आपका गेम खत्म हो जाएगा तो मेरे को बता देना। और ऐसे ही कहानी चलते गया कुछ। फिर 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, एक दिन 0 हो गया। जब पूरा खत्म हो गया, उसका गुस्सा एकदम आना बंद हो गया, तो जाके अपनी टीचर से बताई कि मैम, मैं आज एक भी किल नहीं गाड़ा हूँ, मैं आज एक भी बार गुस्सा नहीं किया हूँ। तो मैडम खुश हो गई कि चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने आज एक भी किल नहीं गाड़े दीवार के ऊपर। और फिर क्या कहती हैं, कहती कि जितना किल आप गाड़े हो उसको, आपको अगर गुस्सा नहीं आता है, अगर एक दिन में एक किल कबारना है, अगर आज आपको गुस्सा नहीं आया तो उसको आज एक किल कबार देना है। गाड़ने के टाइम क्या था कि जितना बार गुस्सा आया उतना बार हम किल गाड़ दे। लेकिन जब उसको निकालना है तो क्या था कि जब भी आपको एक दिन, अगर पूरे दिन में गुस्सा ना आए तो उसमें से एक किल निकाल लेना। तो बच्ची समझ गई। ऐसे ही करते करते उसको किल गाड़ने में तो 4 से 5 दिन ही लगे थे, लेकिन किल निकालने में उसे महीनों बीत गए। महीने बीतने के बाद पूरा सारा किल निकल गया। फिर मैम के पास आई कि मैम, मैं पूरा हो गया मेरा गेम। तो मैम जाके देखी वहाँ पे, तो वाकई में पूरा किल निकला हुआ था। उसके बाद उसके बाद फिर मैम बोलती है कि इस जिस तरीके से इस दीवार पे कुछ दिख रहा है। तो लड़की बोली कि हाँ, दीवार पे छिद्र दिख रहा है, जो कांटी ठोकने की वजह से जो छेद हुआ था, होल, उसको बच्ची अच्छे तरीके से देख रही थी और सोच रही थी। फिर टीचर ने बताया कि जिस तरीके से इस दीवार का कांटी निकाल लेने के बाद भी, जैसे आपने किल ठोका था उसको निकाल लिया, फिर भी किल मतलब जो होल है, वो छेद है, जो अभी भी था। उसी प्रकार मैम ने सिखाया कि इसी तरीके से ज़िंदगी में जब भी आप जितनी बार गुस्सा करते हो
ज़्यादा गुस्सा करते हो किसी के ऊपर, किसी से लड़ाई झगड़े कर लेते हो, तो आप अगर माफ़ी मांग लोगे तो माफ़ तो कर दिए जाओगे, लेकिन जो उसकी वजह से किसी को तकलीफ हो जाती है, अपने पेरेंट्स को, दोस्त यार, भाई बहन, दोस्त यार, कुछ भी, कितनी कोई भी लोगों को, कोई भी पब्लिक को, तो उसे आप भर नहीं सकते हो। जिस तरीके से किल जो छेद हो गया था उसको भर तो सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं भर सकता जो पहले से था। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझा पाया हूँ। उसी तरीके से उस बच्ची को इस बात का एहसास हो गया कि मैंने जो अपने गलती किया है अपने पेरेंट्स के साथ, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वो लड़की तुरंत दौड़ी हुई जाती है अपने मम्मी के पास, गले लग जाती है और माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मम्मी तो माफ़ कर देती है और उसके बाद उसकी बच्ची कभी ज़िंदगी में गुस्सा नहीं करती है। तो दोस्तों मैं इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो इस कहानी को आप एक बार ज़रूर सुने, और सुनने के बाद लोगों को सुनाएं। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी गुस्सा आए तो डेली आप अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करें। एक दिन में हर एक चीज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ को पूरा किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।